सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के साथ में अपने आसन पर बैठ जाइए और पैर फैला करके आराम से हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। पहले पांव की उंगलियों को मोड़ते हैं, खोलते हैं 5-7 बार। फिर पांव के पंजों को आपस में मिलाते हुए सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचते हैं। फिर रिलैक्स करते हैं, फिर सीधा कर लेते हैं, फिर सांस भरते पीछे ले आते हैं, रिलैक्स। इसको 2-3 बार कर लेते हैं। फिर सांस भरते हुए राइट साइड ले जाते हैं, लिटिल टो को जमीन पर टच करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले आते हैं और फिर रिलैक्स। इसको 2-3 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 4-5 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। फिर दाहिने पैर को मोड़िए, हिल को हिप के पास ले आइए, फिर खोलिए। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। फिर इसी तरह से बाएं पैर को खोलते हैं और मोड़ते हैं। फिर दाहिने पैर को उठाइए और रोटेट करिए क्लॉकवाइज 4-5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। बड़ा सा सर्कल बनाइए, कोशिश करिए बड़ा सर्कल बने। इसी तरह से बाएं पैर से करिए। दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिना पांव बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और फिर बड़ा सा टैप करिए पांव को, तलवे को अपने बाएं हाथ के उंगलियों से मोड़ते हुए पंजे को पकड़ करके रोटेट करिए। एंकल को 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर टच कराइए, सांस भरते हुए सीने से टच करिए। इसको भी 2 बार कर लेते हैं। फिर दोनों हाथ से पुश करिए घुटने को जमीन पर। फिर पांव को गोंद में ले करके स्विंग कराइए। फिर पांव को दोनों हथेलियों पर रखते हुए ऊपर ले आइए और कोशिश करिए कि आपके माथे से टच कर जाए। फिर अंगूठे को पकड़ करके रोटेट करिए क्लॉकवाइज 4 बार और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। पहले टैप करते हैं, इस तरह से हमारा एक्यूप्रेशर भी हो जाता है पाँव का, और पंजों को पकड़ करके रोटेट भी कर लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर सांस निकालते समय जमीन पर टच करते हैं घुटने को, सांस भरते हुए सीने से और फिर दोनों घुटने को पुश करते हैं जमीन पे दोनों हथेलियों से और फिर स्विंग करते हैं गोदी में लेकर के। फिर पाँव को दोनों हथेलियों पर रखते हुए ऊपर उठाते हैं और फिर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं मुट्ठी को पकड़ करके एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखते हुए पीछे की तरफ थोड़ा सहारा ले लीजिए
और फिर पैर को मोड़ते हैं, बाएं पैर को मोड़ा, दाहिने पैर को मोड़ा, मोड़ते हुए घुटने को पाँव के पास ले आते हैं। इसको भी हम 6-7 बार कर लेते हैं। दोनों पंजों को मिला लीजिए और बटरफ्लाई करते हैं। पाँव के पंजों को पकड़ करके बटरफ्लाई करते हैं। इस तरह से पैर हमारा थोड़ा सा रिलीज हुआ। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बैठिए। और मुझे पद्मासन लग जाता है इसके बाद। और चलिए बॉडी के ऊपर पार्ट भी करते हैं। दोनों हाथ उठाइए, सांस भरिए, खींचिए ऊपर की तरफ और सांस निकालते समय दाहिने साइड ट्विस्ट करते हुए दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर पे रिलैक्स। फिर हाथ उठाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में रिलैक्स। दोनों हाथ फैला करके 2-2 बार करते हैं ट्विस्ट। राइट साइड में ट्विस्ट किया, हाथ पहला परपेंडिकुलर हुआ बॉडी के, फिर सांस निकाला, सांस भरा, एक बार और करते हैं रिलैक्स। दोनों हाथ को मोड़िए और अपने शोल्डर पर उंगलियों को रखिए, एल्बो को सामने ले आइए और रोटेट करिए 5-6 बार क्लॉकवाइज और 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर एक्सरसाइज हो जाए इस तरह से। दाहिने हाथ के हथेली को शोल्डर पर रखिए, बाएं हाथ को सीधा करके जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। इसी तरह से बाएं हाथ को रखिए, दाहिने शोल्डर पर टच करने की कोशिश करिए। हाथ को फैला लीजिए, हाथ की हथेली को पीछे ले जाइए, दाहिने हाथ की उंगलियों को सहारा लेते हुए, फिर बाएं हाथ की उंगलियों को सहारा लेते हुए फिर पीछे ले जाइए, एक बार और पीछे नीचे। इसी तरह से बाएं हाथ की उंगलियों को पीछे नीचे पीछे नीचे। मुट्ठी बनाइए दोनों हाथों को, अंगुली अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, फिर आपस में मिलाते हुए रोटेट करिए 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ के बाएं हाथ को उठाइए और हथेली को शोल्डर ब्लेड के पीछे से टच करिए, दाहिना हाथ से एल्बो को पकड़ करके अपनी तरफ खींचिए। इसी तरह से फिर दाहिने हाथ को रखिए, बाएं हाथ से खींचिए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ उंगली को पकड़िए और नीचे की तरफ खींचिए। इसी तरह से बाएं हाथ से खींचिए। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में क्लैम बनाइए, सर के पीछे के हिस्से में रखिए और एल्बो को जमीन पर दाहिने साइड में टच करिए, रिलैक्स। फिर बाएं साइड में टच करिए, रिलैक्स। एक बार और करते हैं रिलैक्स, यहाँ पे फिर किया रिलैक्स। फिर दाहिने हाथ पे एल्बो को जमीन पर रखा, बाएं हाथ को सर से ऊपर करते हुए जमीन पे पैर ले आए, नजर सामने। आप इसमें महसूस करिए स्ट्रेच का काम हो रहा है। इसी तरह से आप बाएं हाथ में एल्बो को जमीन पर रखिए, दाहिने हाथ को सर से ऊपर ले आते हुए और स्ट्रेच करिए, रिलैक्स। इससे और पार्ट की हो गई और थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं। सांस निकालते हुए सीने के सीने से लगाइए, सांस भरिए, पीछे ले आइए, एक बार और सांस भरिए, दाहिने कान को दाहिने शोल्डर से लगाइए, फिर रिलैक्स। सांस भरिए, बाएं कान को बाएं शोल्डर से, फिर रिलैक्स। 2-2 बार करते हैं इसको। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, पीछे जाते हैं सांस भरेंगे, आगे आते हैं सांस निकालेंगे,
कोशिश करिए कि कान जो है शोल्डर को टच करता हुआ जाए। अब रिवर्स कर लेते हैं 2-3 बार रिवर्स डायरेक्शन में। इस तरह से हमारी शिक्षण क्रियाएं पूरी हुई। एक बार कर लेते हैं। पाँव के पंजे खोलिए और दाहिने पैर के हील को बिल्कुल टमी से टच करते हुए नीचे से रखिए और फिर सांस भरिए। सांस निकालते हुए नीचे झुक जाइए। कोशिश करिए कि आपका चिन जो है बाएं घुटने से लग जा रहा है। रिलैक्स। पैर को बदल लेते हैं। यह रखा, पेट पर अच्छा खासा दबाव आता है और कमर पर भी आप महसूस करेंगे स्ट्रेस। रिलैक्स। चलिए पद्मासन बैठ जाइए। चिन्ह मुद्रा में हाथ बिल्कुल, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। आंख बंद कर लीजिए। 1-2 बार सांस लेते हैं। सांस लेकर के जब निकालेंगे तो मूल बंद लगाएंगे। फिर 3 बार ओम का जाप और 1 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। हे प्रभु, थैंक यू। पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, फिर मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाते हैं और इसको हम 5 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। वार्म अप, बैक वॉक। सिब्यून तो काफी अच्छा म्यूजिक लगाती है। चलिए उसका ध्यान करते हुए हम बैक वॉक करते हैं। चलिए तो घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रखते हुए 5 बार जो है आगे की तरफ झुकते हैं और फिर 5 बार साइड आउटसाइड।
फिर इनसाइड 5 बार। फिर कमर कर लेते हैं, कमर को थोड़ा सा रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए दोनों हथेलियों का आपस में क्लैंप बना लीजिए, उंगलियों को सर पर रखिए और सांस भरते हुए हाथ की हथेली आसमान की तरफ और अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और चीन को जो है अपने सीने से लगा लीजिए और खींचिए हाथ को ऊपर जितना हो सके, फिर रिलैक्स। एक बार और करते हैं और इस बार हम अपने हिल पर खड़े होंगे। सांस लिया और हिल पर हम खड़े हो रहे हैं। रिलैक्स। फिर त्रियक ताड़ासन करते हैं, दोनों पैर आपस में सटे हुए हैं, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे और फिर दाहिने साइड में सांस निकालते हुए झुकेंगे। यहाँ पर होल्ड करिए 5 सेकंड के लिए, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। फिर सांस भरिए ऊपर हथेली और सांस निकालते समय बाएं साइड में। रिलैक्स। तो इस तरह से हमारा ताड़ासन हो गया। चलिए वृक्षासन में कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए दाहिना पैर का पंजा अपने थाई के ऊपर रखिए बाएं और दोनों हाथ खोल लीजिए, बैलेंस इस तरह से रहता है। और अगर बैलेंस बन जाए तो हाथ को ऊपर ले जाइए और नजर सामने। इसको हम 10 सेकंड होल्ड करते हैं। रिलैक्स। बाएं हाथ के पंजे को दाहिने थाई के ऊपर रखा, हाथ को आगे फैलाया थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, फिर बैलेंस हो जाता है हाथ ऊपर। इसको 10 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। ये रिलैक्स। इस तरह से वृक्षासन भी हमारा हो गया। चलिए खड़े खड़े हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। पांव के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ दोनों आगे और हम ट्विस्ट करेंगे दाहिने साइड में, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर पे। इस तरह से बायां हाथ पीछे दाहिने शोल्डर पे। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। पीछे जब जाते हैं तो सांस निकालते हैं, आगे आते हैं सांस भरते हैं। सांस का ध्यान रखना जरूरी है। कटिया चक्रासन से कंटिन्यू करिए। जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम है, जिनको कमर में प्रॉब्लम है या झुक सकते हैं, तो कटी चक्रासन का दूसरा करते हैं तरीका। और इसमें जो है झुके हुए बॉडी से दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर और बायां हाथ ऊपर आसमान पर और बाएं हाथ को देखिए। इसी तरह से रिपीट करते हैं। पांव के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी, इसको हम 20 बार करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए पांव को फैलाते हुए पैरों और जितना फैला सकते हैं फैलाइए। हाथ की हथेलियों को जमीन पर रख लीजिए सामने। हम कोशिश करते हैं सर को जमीन पर रखने के लिए, तो सर जमीन पर रखिए इस तरह से। इस तरह से आप हाथ खाली भी हो सकता है, ऊपर ला सकते हैं, खाली हो जाएगा तो।
आप ऊपर क्लाइंब बना करके आप फिर हथेली को जमीन पर रखते हुए सहारा लेते हुए सर को उठा लीजिए और धीरे धीरे पैर को सरकाते हुए पास ले आइए। तो इस तरह से आपका कटी चक्रासन आसन हो गया। चलिए हम त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए पैर के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी करिए, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और इसको शरीर के पैरेलल कर लीजिए। बायां हाथ उठाइए, दाहिना हाथ नीचे की तरफ, सांस भरिए, खींचिए, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर की तरफ खींचिए और फिर सांस निकालते हुए दाहिने साइड में आप झुकिए और दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ जमीन के पैरेलल सर के ऊपर से नजर आपके सामने। यहां होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। दोनों पैर सीधे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और महसूस करिए कहां कहां स्ट्रेच होता है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। अब इसी क्रिया को बाएं साइड में करते हैं। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए और फिर खींचिए दोनों हाथ को, बायां हाथ नीचे की तरफ, दायां हाथ ऊपर की तरफ, सांस निकालते हुए बाएं साइड में झुकिए, बायां हाथ जमीन के ऊपर ठीक आपके हिल के बगल में, और बायां हाथ दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, नजर सामने, दोनों पैर सीधे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए। अब त्रिकोणासन का दूसरी विधि है। दाहिना पैर, हाँ पैर का जो है डायरेक्शन आप चेंज कर लीजिए। पैरेलल दाहिना पैर का और पैरेलल बाया 90 डिग्री के एंगल पर, और घुटने को, दाहिने घुटने को मोड़ लीजिए, दाहिने हाथ के एल्बो को घुटने पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आकर के और बिल्कुल एक सीधी लाइन में कर लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वेस्ट एरिया में काफी स्ट्रेच होता है। और अगर आप कर सकते हैं तो दाहिने हाथ को फ्री करके जमीन पर ले आइए और अगर आप कर सकते हैं तो पीछे से बायां हाथ ले जाइए और दाहिना हाथ पीछे नीचे से ले आइए और आपस में क्लैम बनाइए और सामने लीजिए, फिर रिलैक्स। इस क्रिया को हम रिपीट करते हैं। बाएं साइड में बायां पैर जमीन शरीर के पैरेलल हो गया, मुड़ गया, दाहिना पैर 90 डिग्री पर और दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर मोड़ा, एल्बोज पर रखा और दाहिना हाथ ऊपर ले गया सर के एक सीधी लाइन में, पांव और हाथ, फिर बायां हाथ फ्री करके जमीन पर ले आए, फिर दाहिना हाथ पीछे से ले गए और बायां हाथ नीचे से सामने देखिए, फिर रिलैक्स। तो ये त्रिकोण आसन की दूसरी विधि काफी अच्छी है। अब थोड़ा हम करते हैं पिरामिड पोज। पिरामिड पोज करने के लिए दोनों पैर बॉडी के पैरेलल कर लीजिए और हाथ को ऊपर ले आइए, खींचिए, सांस भरिए, हाथ दोनों ऊपर खींचे हुए हैं, सांस निकालते हुए आगे की तरफ दाहिनी साइड में झुकिए और दोनों पैर सीधे। अगर कर सकते हैं तो हथेली जमीन पर और सीने को अपने दाहिने थाई से लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ होल्ड करते हैं, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में रिपीट करते हैं। हाथों पर सांस भरिए,
सांस निकालते समय आगे आइए और हथेली जमीन पर रख सकते हैं, रखिए। अदरवाइज आप इतना भी झुक सकते हैं, अगर झुक सकते हैं ज्यादा, हथेली जमीन पर आ जाए। और अगर ये घुटना थोड़ा सा मुड़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बायां अगर घुटना मुड़ जाए हल्का सा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए सांस भी ऊपर आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए मैं देखता हूँ कितना टाइम है। 10 हो गया, तो हम 4 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। 4 मिनट में कोशिश करिए कि 10 बार हो जाए कम से कम। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना मुंह जो है अपने पूरब दिशा में कर लीजिए। सरला जी बताई थी कि सूर्य नमस्कार करने से पहले पूरब दिशा में मुंह करके भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। शुरू करते हैं, सांस भरते हैं, हाथ ऊपर ले आते हैं, सीधे से पीछे जाते हैं, सांस निकालते हैं और पश्चिमोत्तानासन में नीचे की तरफ झुकते हैं। सीधे कोशिश करते हैं थाइस लग जाए, फिर सांस भरते हैं, बायां पैर पीछे ले आते हैं और सीना ऊपर इस तरह से सांस निकालते हैं, दाहिने पैर पीछे ले आते हैं पर्वतासन में, सांस भरते हैं, प्लैंक स्टेज में आते हैं, सांस निकालते हुए अष्टांग आसन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए पर्वतासन एक बार और, सांस भरते हुए जो पैर पिछले गए थे उसको ले आते हैं, अश्व संचालन, वाम अश्व संचालन, फिर सांस निकालते हुए दाहिना पैर भी ले आते हैं, सांस भरते हुए ऊपर आते हैं और फिर पीठ से पैर से पीछे आते हैं, सांस निकालते हैं नमस्कार मुद्रा में। तो इसी को हम रिपीट करते हैं। मेरा टारगेट 12 टच करने का, 12 करते हैं। अपनी अपनी स्पीड से करिएगा आप लोग। 3 4 5। सांस का जरूर जरूर ध्यान रखिए, सांस निकालने और लेने का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पैर बदल लेते हैं, आठ, 9, 10, 11, लास्ट 12। पूरा कर लीजिए इतना, और ये तो पूरा हो गया हो। अपने आसन में बैठ जाइए, पीठ के बल लेट जाइए।
और डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए और लेटते समय पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल आधे फुट की दूरी पे, गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को जल्दी से रिस्टोर करने के लिए आप मुंह से सांस निकाल सकते हैं, लेना नहीं है, निकालना है। सांस नाक से लीजिए, अदरवाइज सांस लीजिए और धीरे धीरे नाक से और निकालिए नाक से। चलिए नेक्स्ट आसन हम करते हैं मकर आसन। मकर आसन करने के लिए हम मकर आसन की दूसरी विधि करते हैं, काफी दिन हो गए। दोनों हाथ आप फैला लीजिए अपने आजू बाजू, दोनों पैर मोड़िए, दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1.5 फुट की दूरी रखिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में जाइए और गर्दन बाएं, दाहिना पैर जमीन के ऊपर होगा बिल्कुल, बायां पैर थोड़ा सा उठा हुआ है, दाहिना पंजा बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिए और प्रेस करिए नीचे की तरफ। दाहिना घुटना तो ऑलरेडी जमीन पे है और गर्दन मोड़ करके बायां कान जो जमीन को लगाने की कोशिश करें और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। सांस भरिए, सांस निकालते समय हम बाएं साइड में जाएंगे, पैर खुले रहेंगे और बायां पैर जमीन पर आ गया बिल्कुल घुटना, बायां पैर का पंजा उठाया, दाहिने पैर घुटने पर लगाया और दबाया और गर्दन मोड़ करके दाहिने साइड में ले गए और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, पैर फैला लीजिए, फिर वही रेस्टिंग पोज, आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 1-2 सांस, फिर हम करते हैं नवासन। नवासन करने के लिए आप हाथ को पीछे ले जाइए, पैरों को आपस में मोड़ जोड़ लीजिए और हाथ पीछे लें, सांस भरिए। अब हम लोग लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे, पांव आगे तरफ खींच रहे हैं, दोनों हाथ पीछे तरफ खींच रहे हैं और तीनों बंद लगाए हुए हैं। तीनों बंद को ध्यान रखिएगा, मूल बंद लगा हुआ, जालंधर और उद्यान बंद। जालंधर में बिल्कुल चिन जो है सीने से लगी हुई है और पेट अंदर की तरफ चला गया है, ध्यान पे, और फिर रिलैक्स, सांस निकाल दी, रिलैक्स। फिर एक बार और करते हैं इसको। इससे चेहरे की भी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि आप सांस भरे हुए हैं और खींच रहे हैं तो चेहरे पर भी काफी तनाव आता है। चलिए सांस भर के हम पैर के पीछे ले आएंगे, सांस निकालते हुए हम बैठते हैं। हम 6 बार इसको करेंगे, नवासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन का कॉम्बिनेशन है, तो इसको करते रहिए। 5 6। फिर हम सर्वांगासन में, जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, सर्वांगासन नहीं करेंगे, आप हलासन में जा सकते हैं। हलासन करने के लिए पीछे ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका पंजा जो है जमीन पर टच कर जाए और इसमें होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए।
फिर हलासन के पोज में जाइए पीछे और धीरे 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 कमर को जमीन पर रखिए। कोशिश करिए गर्दन और बैक जो है आपका जमीन न छोड़े और धीरे 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 पैर को भी जमीन पर ले आइए। ओके, रिलैक्स। और आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और हम रिलैक्स करने के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, तो ठीक है, उतना लेट होना। चलिए इसका काउंटर आसन करते हैं। काउंटर आसन करने के लिए हम थोड़ा सा आज चक्रासन करेंगे। चक्रासन बहुत दिन हो गए, तो दोनों पैर मोड़िए, दोनों हाथ की हथेलियां उल्टी करके अपने कंधे के अगल बगल रखिए और कमर उठाइए पहले, फिर गर्दन उठा करके आप गर्दन सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर होगा और पेट भी उठा हुआ है, कमर उठी हुई है और आपकी हथेलियां जमीन के ऊपर है। यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। इस पोजीशन में भी आप आ जाते हैं तो काफी अच्छा है। अगर आप आ सकते हैं तो आप गर्दन सर को उठा लीजिए और इस तरह से होल्ड करिए यहाँ पर 10 से 15 सेकंड। फिर सर को धीरे से पिछला हिस्सा जमीन पर रखिए, फिर धीरे धीरे कमर को भी जमीन पर रखिए और फिर रिलैक्स। चक्रासन अंजलि जी और प्रियंका बहुत ही अच्छा करती है। हम लोग अभी भी लर्नर हैं तो थोड़ी सी त्रुटि रहती है इसमें, इग्नोर करिएगा मेरी इस त्रुटि को। कोशिश करते करते शायद ठीक हो जाए। थोड़ा सा इसमें रिलैक्स कर लेते हैं। अगला आसन हम करते हैं जल्दी से पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, दाहिने हाथ दोनों हाथों का क्लैंप बनाइए और सीने से इसको सटाने की कोशिश करिए। खींचिए, सांस भरिए, सांस निकालिए, चिन को घुटने से लगाने की कोशिश करिए और बायां पैर जो है थोड़ा सा जमीन से छोड़ करके 30 डिग्री के एंगल पर कर लीजिए। इस तरह से 2 एक्सरसाइज हो जाती है और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं पैर से रिपीट करते हैं। बाएं पैर मोड़ा, हाथ का क्लैंप बनाया, घुटने के ऊपर रखा और खींचा, सीने से सटाया, आपका थाई है सीने से बिल्कुल टच की हुई है। सांस भरा, सांस निकालते हुए चीन को लगाया घुटने से और दाहिना पैर 30 डिग्री के एंगल पर जमीन से छोड़कर ऊपर है और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। कपालभाति करते समय मैं थोड़ा काउंट करता हूँ 30 या 50 बार। ये काउंट कर रहता है। चलिए नेक्स्ट है दोनों पैरों को मोड़ करके पवन मुक्तासन की आखिरी स्टेज। दोनों का पैरों क्लैंप बना करके, दोनों हाथों को क्लैंप बना करके खींचते हैं, पैरों को सीने से लगाते हैं। सांस भरी, सांस निकालते समय चिन को घुटनों के बीच में ले आइए और यहाँ को कपालभाति।
रिलैक्स। हम दाहिना करवट लेते हुए पीठ पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल आकर के हम सबसे आसान और रिलैक्सिंग आसन है मरकट आसन। इसको हम मरकट आसन करते हैं। एल्बो को बाहर निकालते हुए हाथ की हथेली बनाते हैं, उसके ऊपर अपना फेस रखते हैं, चीन, और एक एक पैर को मोड़ करके अपने हिप से लगाते हैं, हिल को हिप से लगाते हैं। 10 बार करते हैं, 5 बार एक पैर से, और दोनों पैरों को मिला करके 5 बार कर लेते हैं। चलिए, इसमें हम एक और आसन कर लेते हैं बस। हम धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर मोड़ लीजिए और एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए अपने, सांस भरिए और पीछे से पैर, आगे से धड़ उठाइए। आपका पूरा जो है आपके पेट के ऊपर हो गया, और यहां से हम लेफ्ट और राइट करवट लेते हैं सर्पासन की तरफ से। इसको हम 6 बार करते हैं, 6, और फिर आगे पीछे करते हैं। ऊपर जाते हैं सांस लेते हैं, नीचे आते हैं सांस छोड़ते हैं। इसको हम 6-7 बार इसको भी कर लेते हैं। फिर इसके बाद पैर खोल लीजिए और हम शिथिलासन में रेस्ट कर लेते हैं। शिथिलासन में रेस्ट करने के लिए दाहिना पैर दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर बायां हाथ एल शेप में, दाहिना कान जमीन पर, और मुख जो है बाएं साइड में देखते हैं। चलिए, उठ के बढ़ जाते हैं और हम लोग मंजरी आसन करते हैं। मंजरी आसन करने के लिए टेबल टॉप पोज में हम हैं। सांस भरिए, गर्दन को ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, पीठ को ऊपर ले आइए और गर्दन नीचे। इसको हम 3-4 बार कर लेते हैं। एक बार सांस भरते हैं ऊपर, और इस बार हम ट्विस्ट करते हुए राइट साइड में देखते हैं, बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी नजर जो है बाएं पैर के हिल को देखे। रिलैक्स। सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में आइए और कोशिश करिए कि आपके दाहिने पैर का हिल जो है आपको दिखाई दे। रिलैक्स। आप बैठ जाइए, घुटने वज्रासन बैठिए, और वज्रासन के पोज में हम 2 एक्सरसाइज करते हैं। एक तो हम मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन की पहली विधि, जिसमें कि दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए, अंगूठा अंदर के साइड में और पेट नाभि के अगल बगल रखिए। सांस भरिए, सांस तेज से निकालिए, झुक जाइए, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं तो करिए, और अदरवाइज आप ऑब्जर्व करिए कि आपके पेट में जो हलचल हो रही है वो महसूस हो रही है। रिलैक्स। दूसरी विधि में हम करते हैं, बाएं हाथ मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के ऊपर प्रेशर डालना है, और बाएं हाथ दाहिने हाथ से बाएं हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे लगाते हैं और फिर सांस भरते हैं। सांस निकालते हुए झुक जाते हैं, और फिर यहाँ पर कपालभाति कर सकते करिए, अदरवाइज आप नाभि के चलने को महसूस करिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए।
जिसका काउंटर आसन हम लोग नॉर्मली शुद्ध वज्रासन करते हैं, या जिनको शुद्ध वज्रासन करने में तकलीफ है वो उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो शुद्ध वज्रासन करने के लिए हम घुटना आपस में मिलाते हैं, पीछे से पैर खोल लेते हैं वज्रासन में ही, और हम इस समय जमीन पर बैठ जाते हैं, एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे मुड़ते हैं। अगर इतना भी हो जाता है तो धीरे धीरे आप कोशिश करिए आगे चल कर कि आपका पीठ जो जमीन पर लग जाएगा, तो यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। फिर एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे 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 आप ऊपर आ जाइए, घटने से बताइएगा, कमर में इसमें ज्यादा चोट लगती है। हम गोमुख आसन करने जा रहे हैं और अपने बाएं हिल के ऊपर बैठे हैं, दाहिना पैर हम मोड़ करके ऊपर से ले आ रहे हैं, दाहिना और बायां घुटना एक के ऊपर दूसरा है, बायां हाथ पीछे से और दाहिना हाथ, क्योंकि दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से, और पीछे हम क्लाइम बनाते हैं। उंगलियां आपस में मिला लीजिए, क्लाइम बनाइए और यहाँ कपालभाति करिए। चलिए पैर बदल लेते हैं, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बायां पैर ऊपर से, और देखिए आपका दाहिने पैर का जो हिल है वो बिल्कुल आपके रेक्टम मसल को प्रेस कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे लाभ हैं। दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से, आपस में हम उंगलियों को मिलाया और क्लाइम बनाया, और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब हम अगला आसन करने जा रहे हैं, वो अगला आसन हमारा वक्रासन है। तो वक्रासन हम कोशिश करते हैं कि सेम वक्रासन रोज प्रैक्टिस करें ताकि थोड़ा उसमें सुधार हो। तो बायां पैर मेरा फैला हुआ है, दाहिना पैर बिल्कुल घुटने के बगल में पांव है पड़ा हुआ, और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ क्रॉस करते हुए घुटने को पकड़ते हैं और गर्दन को पीछे शोल्डर पर लेते हुए और सांस यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं, दाहिना पैर फैला, बायां पैर मोड़ा, घुटने के बगल में पांव हमारा बायां, दाहिना बायां हाथ पीछे से, पीछे दाहिना हाथ क्रॉस करते हुए और दाहिने पैर के घुटने को पकड़ने की कोशिश, गर्दन मोड़ करके बायां शोल्डर के ऊपर। रिलैक्स। ओह, चलिए अगला आसन हम करते हैं। अगला आसन हमारा सिंहासन है। सिंहासन करने के लिए कुछ लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक पद्मासन लगाते हुए, जिनका पद्मासन लग जाता है तो, और जिनको पद्मासन नहीं लगता है तो वो भुजंगासन के पोज में कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों हथेलियां पीछे की मुड़ी हुई, हाथ आपस में जुड़े हुए नीचे से, और कमर थोड़ी सी नीचे करते हुए घुटने पर हम खड़े हैं, जीवा निकाल करके, गर्दन ऊपर है, जीवा निकाला और थोड़ा साउंड दिया है, 4-5 बार करते हैं। चलिए बैठिए और गले को सहला लीजिए। ऐसे करने से खराश आ जाती है।
चलिए हम 1-2 मिनट के लिए हंस लेते हैं, अच्छी हंसी। आखिरी सांस। चलिए आराम से पद्मासन में, सुखासन में बैठिए, हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखिए, ज्ञान मुद्रा में, आंख बंद कर लीजिए और मूल बंद लगाए रखिए। एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर हम प्राणायाम शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम हम करते हैं भस्त्रिका, और भस्त्रिका करने के लिए हम लोग जो सुदर्शन क्रिया में भस्त्रिका करते हैं उसका उपयोग करते हैं। अगर आप पद्मासन में करना चाहते हैं पद्मासन करिए, अदरवाइज वज्रासन में बैठ जाइए और 20-20 बार करते हैं। 20 बार थोड़ा स्लो स्पीड में, 20 बार मध्यम और 20 बार फास्ट। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आप सब लोग जानते हैं कैसे करना है। हाथ मुट्ठी बनाइए, अपने कंधे के गलगल में रखिए और सांस जब भरते हैं तो हाथ को ऊपर ले जाते हैं और पंजा खोल लेते हैं, और सांस जब निकालते हैं तो मुट्ठी बांधते हैं और नीचे ले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स, सांस ले लीजिए, डीप ब्रेथ। और फिर मध्यम स्पीड में करते हैं, तो 20 बार इसको भी करेंगे। रिलैक्स। और आखिरी जो है हम लोग थोड़ा फास्ट स्विमिंग करेंगे। वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग मध्यम स्पीड में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं फास्ट स्पीड में। इसकी करने के बाद थोड़ी सी सांस फूल जाती है, तो आप शशक आसन में थोड़ा सा आगे लेट जाइए, ललाट आपकी जमीन के ऊपर, हाथ दोनों फैले हुए हैं और दोनों घुटने खुले हुए हैं बाहर की तरफ। और इस तरह से आपको यहां से रिलैक्स करिए। चलिए उसको बढ़ जाते हैं पद्मासन में अगेन, और पद्मासन में लगाने के बाद हम कपालभाति कर देंगे। 5 मिनट हम कपालभाति करते हैं, क्योंकि आसन के साथ भी हम कपालभाति करते रहते हैं तो काफी हमारा करीब 6-7 राउंड हमारा हो जाता है।
कपालभाति आप अपने स्पीड से करिएगा, बहुत फास्ट मत करिएगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मुद्रा कोई भी लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा आप जो जानते हैं, वायु मुद्रा, जिसमें कि तर्जनी अंगुली से मुड़ करके अंगूठे के रूट में लगती है, अंगूठा ऊपर से लगता है और तीनों उंगलियां जो है जमीन की तरफ इंडिकेट करती है, और अपान वायु मुद्रा में दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों मुड़ करके अंगूठे के टिप से टच करते हैं। इस तरह से आप अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, और मूल बंद लगा के रखिएगा। तो आप अपने हिसाब से कपालभाति कीजिए। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से कर सकते हैं, एक एक नाक करके, और उससे जो है काफी नाक खुल जाती है और काफी लाभ होता है। मैं साक्षात उदाहरण हूँ साइनस से रिलेटेड। जो लाभ हुआ है आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन अब थोड़ी परेशानी कम हो गई है, और हम इसका पूरा श्रेय देते हैं एक प्राणायाम को, और थोड़ा जो टिप्स आप लोगों ने बताया है, अरुण भाई साहब ने बताया है, सरला जी ने बताया है कि जो है अपने फिंगर टिप को जमीन को प्रेस करिए, जमीन को रखिए, तो उससे भी लाभ हुआ है। तो करिए, कंटिन्यू करिए। प्राणायाम जो है अग्निसार है। अग्निसार के लिए हमारे पास 3 मिनट का टाइम है।
तो अग्निसार करते समय मूल बंद आप लगा कर रखिए और कोई भी मुद्रा आप लगा कर रखिए। सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जो लोगों को पेट की प्रॉब्लम हुई, जिन्होंने पेट का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो वो अवॉइड करेंगे। वो कंटिन्यू करिए आप कपालभाति को, और इसमें काउंट करते हैं कितनी बार आपका पेट अंदर बाहर हो जाता है एक सांस में, और 2 राउंड करने के बीच में आप सांस को नॉर्मल करिए, नॉर्मल सांस लीजिए। तो एक बार आपने कर लिया, फिर नॉर्मल सांस करके फिर दूसरा राउंड शुरू करिए। तो चलिए अग्निसार करते रहिए, और 3 मिनट 4 से 5 बार हो जाता है, डिपेंड करता है कितने लंबी सांस आप होल्ड करते हैं। तो चलिए करते रहिए। अग्निसार का टाइम खत्म हो गया। हम 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। बाएं नाक से शुरू करते हैं, दाहिने नाक से निकालते हैं। जितने देर में सांस लेते हैं उसके दुगने टाइम पे सांस निकालते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस लीजिए और 2 गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस निकालिए। बाएं से लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। इसको कंटिन्यू करिए और आखिरी सांस जो है बाएं से निकाल करके ही बंद करते हैं। तो हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट करिए इसको अनुलोम विलोम, और काफी अच्छा है ब्लड।
चलिए अगला प्राणायाम हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी के दो तरीके हैं। 1 मिनट के लिए हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी के दो तरीके हैं। एक है कि आप गले को संतुलित करके आप सांस भरिए अंदर की तरफ, ये खराटे की आवाज साउंड आता है। दूसरा है खराटे खराटे की खराटा लेना, जिसमें कि जीवा को अंदर लपेट करके तलवे से लगा करके खराटा भरते हैं। तो उसमें तो हम सांस लेते और निकालते समय दोनों समय खराटे भरते हैं, लेकिन जो दूसरा केवल सांस लेते समय ही आपकी आवाज आती है गले की सूजन। तो चलिए करते हैं। आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करते समय आप अंगूठे से कान को बंद करिए, तर्जनी उंगली को आप अपने ललाट पर लगाइए और तीनों उंगलियों से अपने आंखों को हल्का सा बंद रखिए। सांस भरिए और हमिंग के साउंड के साथ सांस निकालिए बाहर। तो हमारे पास 2 मिनट है। करते हैं 2 मिनट में कम से कम 4 बार हो जाता है, 4 से 5 बार, डिपेंड करता है कि आप सांस कितनी लंबी है। तो करते रहिए भ्रामरी। चलिए 3 मिनट के लिए हम मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप बायां हाथ की हथेली अपने लैप पर रखिए, दाएं हाथ की हथेली ऊपर की तरफ आसमान पर करते हुए बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखिए। आंख बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 2 तरीके आप कर सकते हैं। पहला तो आप सांस को ध्यान रखिए, सांस जैसे आ रही है जा रही है, आप टच कर रही है, गर्म है ठंडी है। और अगर मन विचलित होता है तो सांस को थोड़ा तेज कर लीजिए, अदरवाइज सांस को नॉर्मल रखिए। ऑब्जर्व करिए कि आपकी सांस एक नाक से आ रही है, दूसरे नाक से आ रही है, दोनों नाक से आ रही है, लेकिन उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए। कहते हैं सांस पर ध्यान रखिए।
मेडिटेशन से बाहर आ जाइए और चिन्ह मुद्रा में हाथ कर लीजिए। हम लोग एक बार ओम का जाप करेंगे फिर शांति पाठ। तो चलिए शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति दोषदय शांति वनस्पतिर्विश्राम दोनों हथेलियों को मिलाइए, आपस में घर्षण करिए तेजी से दबा करके, जो क्रिएट हो। आंखों को लगाइए, चेहरे का हल्का सा मसाज करिए, ललाट का हल्का सा मसाज करिए, गले का मसाज करिए, थोड़ा सा शोल्डर पर रखिए, घुटने पर रखिए, उन बॉडी पार्ट पर रखिए जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट हो। तो काफी हाई लेवल की एनर्जी जो है आपको मिलती है। और फिर हाथ के हथेलियों को अपने सामने रखिए और हल्के से आंख खोल करके मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमते सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज।